कभी कभी किसी एक धमाके की आवाज सिर्फ दीवारें नहीं गिराती, इंसानियत को भी हिला देती है। इस सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जो हुआ, वो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, वो हर उस दिल की कहानी है जो अब भी शांति की उम्मीद में धड़क रहा है। और यही चीख आज शब्दों में ढलकर आप तक पहुंच रही है, मेरी कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है एक चीख पूरी मानवता के नाम। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। उस शाम हवा कुछ बोझिल थी। उस शाम हवा कुछ बोझिल थी। किसी ने सोचा भी नहीं कि हंसी रुक जाएगी और जिंदगी राख बन जाएगी। लाल किले के पास लाल किले के पास जहां बच्चे गुब्बारे लिए मुस्कुराते थे, वहां अचानक आसमान फट पड़ा। जहां बच्चे गुब्बारे लिए मुस्कुराते थे, वहां अचानक आसमान फट पड़ा। बारूद ने मासूमियत को निगल लिया। किसी की माँ की गोद से गिरा वह लाडला, किसी की माँ की गोद से गिरा वह लाडला, जिसे आज ही मुस्कुराना सिखाया था। किसी पिता की हथेली पर किसी पिता की हथेली पर अभी भी उसके बेटे का आखिरी स्पर्श सुलगता है। किसी ने पूछा नहीं कौन था, क्यों था, किसका था। किसी ने पूछा नहीं कौन था, क्यों था, किसका था। बस जमीन पर फैली चीखों ने पूरी मानवता को आईना दिखा दिया। कौन सा धर्म कहता है कौन सा धर्म कहता है कि बच्चों के सपनों की कीमत बारूद हो। कौन सा धर्म कहता है कि बच्चों के सपनों की कीमत बारूद हो। कौन सा ईश्वर चाहता है कि पूजा की जगह राख बिछी हो। कौन सा ईश्वर चाहता है कि पूजा की जगह पर राख बिछी हो। आतंक के नाम पर ये कैसी जीत है। आतंक के नाम पर ये कैसी जीत है, जहां हारता हर बार इंसान है। जहां हारता हर बार इंसान है। हर माँ की कोख सिहरती है। हर माँ की कोख सिहरती है। हर शहर अपनी सांस गिनता है। दिल्ली का आसमान अब भी पूछता है। दिल्ली का आसमान अब भी पूछता है, कहाँ है कहाँ है वो जो कहते थे प्यार ही सबसे बड़ा ईमान है। कहाँ है जो कहते थे प्यार ही सबसे बड़ा ईमान है। पर पर मैं अभी भी विश्वास रखती हूँ कि राख से फिर फूल उगेंगे। कि मासूमियत लौटेगी, कि इंसान फिर से इंसान बनेगा। और जब वो दिन आएगा जब बच्चे फिर बेफिक्र हंसेंगे, जब कोई माँ डर कर नहीं दुआ में आंसू बहाएगी, तब तब हम सब मिलकर कहेंगे, हथियार नहीं विचार उठाएंगे। घृणा नहीं इंसानियत बोएंगे। क्योंकि ये कविता नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों ये कविता नहीं, ये एक पुकार है। एक चीख पूरी मानवता के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद।